दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत तो दर्ज कर ली। लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले के बाद मैदान पर गौतम गंभीर वर्सेस सूर्य कुमार यादव देखने मिला। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि आखिर जीत के बाद भी कोच और कप्तान आपस में क्यों भिड़ते नजर आए, आपस में ऐसी गहन चर्चा क्या हो रही थी। और जो चर्चा हो रही थी दोस्तों, वो देखने में ऐसा लग रही थी कि वो सामान्य चर्चा नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक टीस थी, किसी खिलाड़ी को लेकर बहस थी, जो कप्तान और कोच के बीच साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस वजह से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर आपस में दोस्तों भिड़ गए हैं। और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी है। यानी सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी, या क्या कहें, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर गौतम गंभीर नाखुश हैं और कप्तान सूर्य कुमार यादव चाहते हैं कि मैं इन दो खिलाड़ियों को पूरी तरह से बैक करूं। दोस्तों, अब आपको डिटेल से बताता हूं कि आखिर वो दो खिलाड़ी कौन है। चलिए डिटेल से आपको एक बार समझाता हूं। दरअसल दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में ना बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक तरह से पॉजिटिव भी है। और अगर आप फाइनल मुकाबले को लेकर थोड़े से डरे सहमे हैं तो बिल्कुल आपको डरना चाहिए, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है जिसमें कोई बड़ा नाम तो नहीं होता, लेकिन उनके कारनामे बड़े होते हैं और वो टीम को जिताने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज और इस वक्त मौजूदा वर्ल्ड क्रिकेट में T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप हुए। अभिषेक शर्मा को प्लान करके आउट किया गया। और सिर्फ इस मुकाबले की बात नहीं है दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई ये मुकाबले से पहले भी अभिषेक शर्मा को लगातार प्लान करके फंसाया जा रहा है। हर बार उनके सामने स्पिनर लगाया जाता है और इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा, जब तक आपने देखा हो, पहले नेदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में आर्यन दत्त ने आउट किया, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में सलमान अली आगा ने आउट किया, वो भी ऑफ स्पिनर है। इस मुकाबले में सेमीफाइनल में उन्हें विल जैक्स ने आउट किया। उसके अलावा उन्हें एक मुकाबले में शायद मार्को यानसेन ने आउट किया था। जी हाँ, मार्को यानसेन ने किया था। उससे पहले भी अली खान ने आउट किया था। तो चारों तरफ एक्सपोज हुए हैं अभिषेक शर्मा। अब गौतम गंभीर का ये मानना है और इसी बात पे चर्चा हुई है कहीं ना कहीं, जो मुझे रिपोर्ट्स में सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। मैं इस किसी बात का क्लेम नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं कि भाई साहब गौतम गंभीर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो पत्रकार बंधु वहां पे हैं भी, वो इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को दोस्तों फाइनल मुकाबले से पहले टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। और गौतम गंभीर जो है कहीं ना कहीं इसके पक्ष में भी है। लेकिन लड़ाई किस बात की? अब आप बोलेंगे कि यार इसमें लड़ाई क्या है। लड़ाई यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों खिलाड़ियों को फाइनल में चाहते हैं। कुलदीप को गंभीर चाहते हैं कि फाइनल मुकाबले में कुलदीप खेलें। वरुण चक्रवर्ती बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के सामने कुलदीप एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कुलदीप की गेंद में वो क्वालिटी है कि भाई साहब वो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। और एक तरह से अगर आप देखोगे ना, तो न्यूजीलैंड के पास ना राइट हैंडर्स ज्यादा हैं। फिन एलन, टिम साइफर्ट, ठीक है, डेरिल मिचेल आएंगे, ग्लेन फिलिप्स आएंगे, तो कितने सारे राइट हैंडर प्लेयर हैं भाई। लेफ्ट हैंडर के नाम पर कौन है? मार्क चैपमैन आएंगे, उसके बाद मिच सेंटनर है, यहाँ तो मैकेंची तक उनकी राइट हैंडर वाली बैटिंग है। तो यहाँ पर गंभीर का ये मानना है कि बाहर करो वरुण चक्रवर्ती को और कुलदीप को खिलाओ। लेकिन इसी बात पर कप्तान सूर्य कुमार यादव अड़ गए हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना चाहता। अब बात ऐसी हो गई है कि क्रेडिट की लड़ाई है कहीं ना कहीं। गौतम गंभीर क्रेडिट लेना चाहते हैं और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव को लेकर एक पेड कैंपेन करवाई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव की दम पर नहीं बल्कि ये टीम गौतम गंभीर की दम पर जीत रही है। अब मुझे नहीं पता ये टीम गौतम गंभीर की दम पर जीत रही है या ये टीम आप देखो कि भाई सूर्य कुमार यादव के दम पर खेल रही है या जीत रही है। सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन लड़ाई फाइनल मुकाबले से पहले होना यह दर्शाती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़ाई हमें फाइनल मुकाबले में जीत से दूर कर दे। क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो एकजुट है और हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। प्लेयर हमारे एकजुट हैं, कप्तान का बैकअप है, कप्तान चाहते हैं प्लेयर्स को, लेकिन कोच का बैकअप नहीं मिल पा रहा है।
कोच किसी अलग सोच में चल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूं और लाइमलाइट खींच ले जाऊं। ये सारी चीजें अभी फिलहाल हो रही हैं और भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के लिए ये सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि ना यार, और अगर मैं एक चीज नोटिस करूं ना, वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं गौतम गंभीर के खिलाफ नेगेटिव हूं, लेकिन अगर आप एक चीज देखो ना, गौतम गंभीर ना कोई फैसला गलत नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर वो ये चाहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके मैं या तो कुलदीप यादव को लाऊं और अभिषेक शर्मा को बाहर करके या तो मैं रिंकू सिंह को लाऊं या फिर मैं वॉशिंगटन सुंदर को लाऊं, ताकि मुझे एक बॉलर और मिल जाए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के गेंदबाजों ने मार खाई है दोस्तों। 254 रन हम चेस करा रहे थे, 254 रन। कैन यू बिलीव इट कि भाई साहब 254 एक स्टेज पर ऑलमोस्ट चेज हो गया था, ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ हो गया था भाई साहब। अब आप ये देख लो ना, नोटिस कर लो चीजें कि यहां पर ना गौतम गंभीर कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। बड़े फाइनल मुकाबले से पहले कॉम्बिनेशन बदलना ये एक निशानी है कि आप पैनिक कर रहे हो, और अगर आप सेम टीम रखते हो तो ये निशानी है कि आप पैनिक नहीं कर रहे हो, आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो फाइनल में। अब इसमें वही है ना कि अब या तो मैच एंड होने के बाद ये मामला सुलझ गया हो, क्योंकि जो विजुअल्स मैंने देखे हैं टीवी पर भाई, वो ये है कि गौतम गंभीर और सूर्या के बीच काफी बहस हुई है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, काफी ज्यादा बहस हुई है दोस्तों। और हर बार कप्तान के साथ जब इस तरीके की कोच के बहस हो जाती है तो मुश्किलें ना बढ़ती हैं, खत्म नहीं होती हैं। क्योंकि बड़ा फाइनल मुकाबला और उससे पहले कोच और कप्तान आपस में लड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा, मुझे ये बताओ आप। बहुत मुश्किल होता है ना टीम को संभालना, क्योंकि अभी क्या है, मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है। बेशक मैं मानता हूं अभिषेक के रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन फाइनल खिलाओ फिर भी। पूरा वर्ल्ड कप दो, लाए हो ना, मैच विनर है आपका सबसे, आपने कहा था मेरा एक्स फैक्टर है, मेरा मैच विनर है, तो फिर खिलाओ, बिल्कुल खिलाना चाहिए फाइनल तक। क्योंकि मैं मानता हूं कि उनका मोराल डाउन होगा। यही तो मौका है, गौतम गंभीर को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हर रोज नहीं करो, बस में नहीं करो। जाओ रूम में बैठो, प्रॉपर बातचीत करो कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, ये बात हो रही है या कोई दिक्कत जा रही है, ऐसे बात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना कि आप पैनिक कर जाओ, आप अभिषेक के ऊपर और इतना प्रेशर बढ़ा दो कि वो बंदा तो उसके हाथ पांव फूले रहे भाई फाइनल मुकाबले में पूरी तरीके से। मैं ये नहीं चाहता, क्लियर कट बता रहा हूं आपको। तो यहां पर ना चीजें बेहतर होनी चाहिए, एक क्लैरिटी रहनी चाहिए थॉट्स में कि हमें क्या करना है। तो कप्तान और कोच जो आपस में लड़ रहे हैं, आई होप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाए भाई। और यहां पर ना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर ना गड़बड़ करते हैं। क्रेडिट लेने की लड़ाई देखो ना, नेगेटिव पीआर होने लगा सूर्या का। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव बिना कुछ करे फाइनल में आ गया और अब लड्डू खा जाएगा। तो ये पेड कैंपेन ही है ना। क्यों नहीं किया सूर्या ने पहला मैच? अगर आप यूएसए के खिलाफ हार रहे थे, सूर्या ने रन बनाया, बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, भले छोटी टीम के खिलाफ किया, ठीक है, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। जहां जरूरत होती है मैं क्रिटिसाइज कर देता हूं, जहां नहीं होती मैं वहां पर रोक देता हूं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अब गौतम गंभीर को बहुत अच्छे से चीजों को संभालना है। और अभी जो खबर है कि वो ये आ रही है कि चक्रवर्ती और अभिषेक को बाहर करने पर प्लान हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आपको अपनी राय बतानी है दोस्तों। चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। बस बने रहिए अंजनी ऑन स्ट्राइक पर, सारी बड़ी अपडेट वर्ल्ड कप की आपको इसी चैनल पर मिलेगी।